अरहर की खेती संग मत्स्य पालन की दिशा में हमारे प्रगतिशील कृषक देवदत्त सिंह को भी भभुआ प्रखंड के हैं, हम लोगों ने भेजा था डीएनएस में, जहां पर प्रशिक्षणोपरांत उनके द्वारा तालाब के किनारे अरहर की बेहतर खेती की गई है। चूँकि यह पूर्व में वह एकल प्रणाली खेती करते थे, लेकिन प्रशिक्षणोपरांत उनके द्वारा उसी स्थल पर बेहतर अरहर का उत्पादन कर मछली उत्पादन का भी कार्य किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी में दोगुनी वृद्धि हो रही है और इस मॉडल को देखकर आसपास के किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इस सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण हैं बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर के देवदत्त सिंह। इन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में महारत हासिल की है। देवदत्त सिंह का कहना है कि मत्स्य पालन सबसे बेहतर रोजगार है। ये अपने 2 तालाब में रेहू, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और बीकेट जैसी प्रजातियों का मछली का पालन करते हैं, जिससे प्रतिवर्ष इन्हें लाखों रुपए की आमदनी मिल जाती है। मेरा नाम देवदत्त सिंह, विलेज मधुरना, पोस्ट हाटा, पीएस चैनपुर, डिस्ट्रिक्ट कैमूर। ट्रेनिंग लेने के बाद काफ़ी अनुभव हुआ। उसके अनुसार हमने मत्स्य पालन बृहद रूप से करना स्टार्ट कर दिया। अभी तत्काल में हमने मछलियाँ उसमें डाले हैं तालाब में, जो आपको बिकेट है ऊपर और कतला बिकेट अभी हाल का है, आपको नवंबर वाले महीने में डाला गया है, जो आपको 150-200 ग्राम के तैयारी आई हुई है, जो ऊपर वाले लेयर में रहता है। और दूसरा है आपको नैन, ये उसी समय का सब बच्चा छोड़ा गया है। ये है वो आपको मिट्टी के अंदर रहती है। एक मछली है गिलास कार है, जो आपको घास वगैरह खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। और एक कॉमन कार है, वो भी मिट्टी के अंदर ही प्रवेश करती है। और रेहू है, वो बिचला सतह पर मछली अपना भोजन करती है। हमें अच्छा बेनिफिट होता है। मार्केटिंग भी हमारा मतलब अच्छा चल रहा है। मछली पर तरह तरह की बीमारियां अटैक करती है, जिसमें हमें उसको साफ सफाई स्वच्छ रखना, स्वच्छ मतलब पानी का निकासी और इस तरह का रेख देख के चलते मछली का। और जब मछली में बीमारी आ जाती है तो उस समय चूना, पोटासियम मतलब तरह तरह का उसको स्वच्छ तालाब रहेगा तो बीमारी तो पैदा ही होना ही नहीं है। तो इस रख रखाव उस तालाब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम रख रखाव करके हमें बीमारी से हम बराबर मुक्त पाते हैं। देवदत्त सिंह मछली पालन के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के लिए तालाब के चारों ओर अरहर की भी खेती कर रहे हैं। करीब करीब दोनों तालाब मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन का एरिया है। और ख़ास बात यह है कि तालाब के मेढ़ा पर हमने अपना अरहर का खेती किया है, जो अच्छा हमें उसके बाद उसके मतलब एक्स्ट्रा फसल वो है मेरा, तो अच्छा बेनिफिट देता है। साथ साथ उसमें हम पिंड पर फलदार वृक्ष भी लगाए हुए हैं। जो पहले वाले पुराने जो तालाब है वो तैयारी में है, वो भी अपना दे रहा है। जो इन साल एक तालाब और खनवाए हैं, उसमें भी वृक्ष भी लगाए हैं, तो जो अभी छोटा छोटा है। तो भविष्य में इससे भी हम अच्छा अनुभव करते हैं, क्योंकि मतलब ये रिजल्ट मुझे अच्छा मिल गया है। देवदत्त का कहना है कि इनकी सफलता के पीछे योगदान रहा है जिले में अवस्थित आत्मा कैमूर का। आत्मा कैमूर के पदाधिकारी गण सदैव हम किसानों को प्रेरित करते रहते हैं, साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहें। यही कारण है कि आज सफलता के मुकाम पर मैं पहुंच सका। आत्मा ही का देन है कि हमें बहुत अच्छा जानकारी मिला और इसके साथ साथ हमने काम को अपना बढ़ाया। खेती कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे तो उतना अच्छा हमें मतलब बेनिफिट नहीं होता पता। जब से हमने ट्रेनिंग करके वहाँ से हमने आया है आत्मा के तहत,
तब से हमें अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तरह तरह की हमें चीज़ दिखलाया गया, उसको मछली के लिए क्या क्या भोजन देना है उसके बारे में बतलाया गया, कैसे उसका मतलब करना है, मार्केटिंग के विषय में बतलाया गया। यानी मतलब पूरा जिस तरह का हमें बतलाया गया उस तरह का हमने कर रहे हैं, तो हमें अच्छा मतलब बेनिफिट हो रहा है। और उसके तहत हमने मतलब मत्स्य का सघन मत्स्य पालन हम विधि अपनाकर अपना हम व्यवसाय कर रहे हैं। इनको आत्मा के द्वारा मत्स्य पालन का ट्रेनिंग दिया गया, जो कि DNS पटना में दिया गया था। देने के उपरांत इन्होंने देखा कि परंपरागत खेती से बहुत ज़्यादा लाभ मत्स्य पालन में है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मत्स्य पालन की ओर बढ़ें, और इन्होंने 2 तालाब खुदवाया जिसमें मत्स्य पालन करना प्रारंभ किया। जब मार्केटिंग की बात होती है तो ये इनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोकल मार्केट है। बगल में हाटा मार्केट है, जहाँ के खुद व्यापारी यहाँ पे आते हैं, अपने खुद के द्वारा जाल से मार के इनके यहाँ से मछली ले जाते हैं, जिनका रेट वो संभवतः 115 रुपया केजी इनको देते हैं, और मार्केट में 150 रुपया 140 रुपया केजी वो सेलिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं, अपना भी लालन पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार किसान भाई, यदि हम अपने मन और मस्तिष्क को सही दिशा में प्रवाहित करें तो हमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। आज कृषि के क्षेत्र में एवं किसानों के हित में आत्मा कैमूर जो कार्य कर रही है वह निसंदेह एक प्रशंसनीय है।